आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये शाहरुख खान नहीं, अगर ये कोई ओमपाल या रामपाल होता उस पर भी यही सवाल उठते, जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसे गद्दार कहा जाएगा। बड़ा आसान है ना शाहरुख खान को नाम लेना, क्योंकि आप बीसीसीआई को तो सवाल नहीं पूछेंगे। चलिए मैं आखिर में आपसे पूछता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता है कि बीसीसीआई कौन चला रहा है, ठीक है, आपको पता है, तो क्या आप बीसीसीआई के चेयरमैन को चिट्ठी लिखेंगे कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मत खिलाइएगा? आप निश्चित समझिए, मुझे सब पता है, और आप निश्चित रहिए कि चिट्ठी भी लिखी जाएगी और पूरा देश लिख रहा है। आपके चिट्ठी का हमें भी इंतजार होगा कि आप बीसीसीआई को कब चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि आज की स्थिति में तो हम देख रहे हैं कि आप तो सवाल सिर्फ शाहरुख खान पर उठा रहे हैं कि भाई क्रिकेट का खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान गद्दार है, तो शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखने पर प्रधानमंत्री जी क्या है? पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनसे हरम पूछ पूछ के उनको मारा गया। उसके बाद पूरे देश ने कहा पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। प्रधानमंत्री के भतीजे ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला, जिसका नाम जैसा है, उसको आप क्या कहेंगे? क्या इनको आप गद्दार की संज्ञा में लाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर सरकार का रुख? कि क्या होना चाहिए रुख पर मेरा ये जवाब है कि प्रधानमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश को लेकर भारत का रुख क्या होना चाहिए? क्या खिलाड़ियों को यहां पर खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए? A few moments later. मालिक वो देखो शाहरुख खान ने खुद होकर तो जाकर नहीं खरीदा है, वो प्लेयर वहां पर है क्योंकि बीसीसीआई ने फैसला लिया था। आप बीसीसीआई को सवाल थोड़ी ना पूछ रहे हैं। अगर प्लेयर अवेलेबल है तो उसे खरीद लेंगे, वो अवेलेबल नहीं होता तो नहीं खरीदा जाता। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं पूछते? मैं ये सरकार का फैसला नहीं है, बीसीसीआई का फैसला नहीं है, ये शाहरुख खान का फैसला है, और शाहरुख खान ने पैसा लगाया। टीम शाहरुख खान ने बनाई है और शाहरुख खान ने खरीदने का काम किया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शाहरुख खान ने नहीं सोचा, उन्हें नहीं सोचना चाहिए था ये कि इस टाइम पे इस स्थिति में जब वहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, वहां के हिंदुओं को काटा जा रहा हो। अरे लेकिन ऐसा है, एक तरफ सरकार के तरफ से खलीदा जिया, जिनका अभी देहांत हुआ, आपने पढ़ा होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद वहां पर गए, बांग्लादेश वहां पर जाते हैं, सरकार वहां पर जाती है, फिर भी हत्याएं वहां पर हो रही है। तो किसी ने अगर प्लेयर खरीद लिया तो उस पर हमला, लेकिन सरकार के नुमाइंदे वहां पर जाते हैं, विदेश मंत्री जाते हैं, तो उस पर तो आप सवाल नहीं पूछते। आपको यह भी बोलना चाहिए कि बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए। फिर कैसी लगी आगे स्वाद? आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद नहीं किया। आपकी सरकार ने यह तो नहीं कहा ना कि वहां पर हत्याएं हो रही है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ जैसे रिश्ता तोड़ दिया, वैसा तो नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया हुआ है, सिर्फ वो शाहरुख खान है, और वो भी शाहरुख खान है, इसीलिए आप सवाल उठा रहे हैं। सही बताइएगा, शाहरुख खान की जगह पे कोई और होता तो आप सवाल उठाते, क्योंकि आप बीसीसीआई तो सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं बीसीसीआई से। सही है ना? नहीं, ये शाहरुख खान नहीं, अगर ये कोई ओमपाल या रामपाल होता उस पर भी यही सवाल उठते, जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसे गद्दार कहा जाएगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जब शाहरुख खान ने अच्छा काम किया तो देश की सरकार ने ही शाहरुख खान को पद्मश्री का अवार्ड दिया। यहां अवार्ड मिले, उन्हें बहुत अवार्ड मिले, लेकिन अगर गद्दारी का काम करेंगे तो गद्दार भी कहा जाएगा। ऐसा नहीं है साहिल भाई का गद्दार को गद्दार कैसे हो गए? कैसे गद्दार हो गए? जब भारत की सरकार कह रही है कि हम संबंध रखेंगे बांग्लादेश के साथ में, उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। संजय सिंह कह रहे हैं कि शेख हसीना को पनाह दे के रखिए यहां पर। शेख हसीना जब बांग्लादेश से भागी, ऐसा नहीं था कि शेख हसीना के समय पे सब कुछ ठीक था, उनके समय पर भी अत्याचार होते थे, इस्कॉन के पुजारियों पर हमले हुए हैं, तब भी सवाल उठाए गए थे, तब भी मुस्तफिजुर रहमान यहां पर खेल चुके हैं, तो अभी सवाल क्यों? ये गड़बड़ है बाबा। पहली बात तो मैं यही बताऊं कि जब तक शेख हसीना थी वहां किसी हिंदू के साथ अत्याचार नहीं हुआ। दूसरा, भारत जब भी कोई संकट में होता है, इस्कॉन के पुजारियों पर हमला हुआ है ना, मैं बता रहा हूं ना भारत ये भी है कि भारत इतना दयालु है कि जब भी दुनिया में किसी पर संकट आता है तो अपने यहां शरण देने का काम करता है। लेकिन गद्दार लोग गद्दारी से बाज नहीं आते। शाहरुख खान ने भी पीछे कहा था कि भारत में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करते। बताइए क्यों कहा था? मैं आप ही से जवाब मांगता हूं इस बात का। उन्होंने अभी पाकिस्तान की मदद की थी, पाकिस्तान के लोगों की मदद की थी। क्यों की थी? जबकि पाकिस्तान देश में रोज आतंकवाद करता है, हमारे फौजियों को रोज मारता है। ये क्या बात करता है यार? रोज वहां कत्लेआम करता है हिंदुओं के साथ। बड़ा आसान है ना शाहरुख खान को नाम लेना, क्योंकि आप बीसीसीआई को तो सवाल नहीं पूछेंगे। चलिए मैं आखिर में आपसे पूछता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता है कि बीसीसीआई कौन चला रहा है, ठीक है, आपको पता है, तो क्या आप बीसीसीआई के चेयरमैन को चिट्ठी लिखेंगे कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मत खिलाइएगा? आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यार नाम लूं मैं आपके सामने कि कौन बीसीसीआई चला रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
आप निश्चित समझिए, मुझे सब पता है, और आप निश्चित रहिए कि चिट्ठी भी लिखी जाएगी और पूरा देश लिख रहा है। मेरे लिखने से अकेले के कुछ नहीं, और आप निश्चित समझिए पूरा देश लिख रहा है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। सोम जी, आपके चिट्ठी का हमें भी इंतजार होगा कि आप बीसीसीआई को कब चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि आज की स्थिति में तो हम देख रहे हैं कि आप तो सवाल सिर्फ शाहरुख खान पर उठा रहे हैं। सही पकड़े हैं। संजय सिंह जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? क्या चुनाव की वजह से ये हो रहा है? अचानक संगीत सोम कह रहे हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, उसके 2 दिन के बाद दरअसल वहां पर यह घटनाएं शुरू हुई थी। बीसीसीआई इन खिलाड़ियों को उस ऑक्शन में रखती है, लेकिन उसके बावजूद सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो दरिंदगी की पराकाष्ठा है, हैवानियत की पराकाष्ठा है। गजब बेइज्जती है। निश्चित रूप से वहां जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, वो एक ऐसा मामला है जिस पर कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन अब तक भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इस मसले पर खामोश हैं। इस बात से पूरा देश हैरान है कि उनको सख्त लहजे में अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि भाई क्रिकेट का खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान गद्दार है, तो शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखने पर प्रधानमंत्री जी क्या है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। उनके लिए किस संज्ञा का आप इस्तेमाल करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनसे धर्म पूछ के उनको मारा गया। उसके बाद पूरे देश ने कहा पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। प्रधानमंत्री के भतीजे ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जिसका नाम जैसा है, उसको आप क्या कहेंगे? तीसरी बात, झारखंड की बिजली हजारों करोड़ रुपए की वो बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं प्रधानमंत्री जी के करीबी मित्र अडानी। यही नहीं, अभी और सुनिए। उनको आप क्या कहेंगे? क्या इनको आप गद्दार की संज्ञा में लाएंगे? और अभी बेगम खालिदा जिया की मौत पर अपना दुख प्रकट करने के लिए जयशंकर जी गए, और कोई पहली बार ये जो रहमान है, ये पहली बार तो खेल नहीं रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं किस किस टीम से खेल चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वो तो बात मैंने भी रखी संजय सिंह जी। हाँ, वो इससे पहले भी कई बार खेल चुके हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जरा आपकी भूमिका भी समझना चाहता हूं। रॉयल्स से खेल चुके हैं, 2 चीजों पर। कैपिटल से खेल चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से खेल चुके हैं, सारी टीमों से खेल चुके हैं। तो आप सेलेक्टिव नहीं हो जमाने में सकते ना। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेलते थे, आपको याद होगा जब आईपीएल शुरू तो हुआ खुल था। के कहिए कि भारत की बिजली अडानी की, भारत की बिजली बांग्लादेश को नहीं जाएगी। आप बोलिए हम सारे व्यापारिक रिश्ते पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खत्म कर रहे हैं। शाबाश। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये मामले कई बार उठे हैं। जब श्रीलंका के साथ हमारा झगड़ा शुरू हुआ तब मुंबई इंडियंस पर ऐसे ही दबाव बनाया गया कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों को निकाल दीजिए, उनको निकाल देना पड़ा। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आईपीएल में खेल चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ यहां तक नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर सरकार का रुख? नंबर 1। नंबर 2, शेख हसीना को क्या भारत में रहना चाहिए? क्योंकि आप उस पर भी सवाल उठा रहे, तो क्या आपको लगता है कि शेख हसीना को भारत में नहीं रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि क्या होना चाहिए रुख पर मेरा ये जवाब है कि प्रधानमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या बात, ये बात है, वाह क्या सीन है। और सख्त शब्दों में, सख्त लहजे में कहना चाहिए कि जो कुछ भी वहां माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ हो रहा है, जिस तरह से दीपू चंद दास की हत्या हुई और 4 हिंदुओं की निर्मम नृशंस हत्या हो चुकी है, ये चलेगा नहीं। इन शब्दों में बात करनी चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। प्रधानमंत्री जी को नहीं, सरकार तो अपना रुख साफ कर चुकी है ना बांग्लादेश जाके। शेख हसीना, अभी देखें बीजेपी क्या कह रही है कि हमारे कुछ नेता कह रहे हैं, पार्टी का ये रुख नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बांग्लादेश को लेकर भारत का रुख क्या होना चाहिए? क्या खिलाड़ियों को यहां पर खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए? क्या शेख हसीना को भारत में पनाह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं आपके पार्टी का रुख समझना। दो तरह की बातें नहीं हो सकती है। 2 तरह की बातें नहीं हो सकती है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको अपने पड़ोसी देशों से
संबंध अच्छे रखने हैं आप कहते हो। जब जब जयशंकर पे सवाल पूछा जाता है तो कहते नहीं नहीं भाई वो तो मानवता के नाते दुख प्रकट करने गए हैं, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। तो आपकी नीति क्या है ये देश के सामने स्पष्ट कीजिए ना। कोई भी उठ के खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है तो ये तो ठीक नहीं है। इसके बारे में जो फैसला लेना चाहिए सरकार को लेना चाहिए। और इस तरह से आप आरोपित कर रहे हैं भाई आईपीएल में पाकिस्तान का खिलाड़ी तो नहीं लिया जाता है, क्यों नहीं लिया जाता है? झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे।